दोस्तों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध चौहान। स्वागत है आप सभी का गांव गोहांड में। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा एक छात्र उज्जवल राणा आत्महत्या कर लेता है। हालांकि मैं कभी भी आत्महत्या के समर्थन में नहीं होता हूं और ना ही होना चाहिए। ना हमारा संविधान इसकी इजाजत देता है, ना हमारा समाज और ना ही हमारे कोई धर्म, क्योंकि इसको सबसे बड़ा पाप माना जाता है। लेकिन कई बार आदमी के सामने ऐसी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं जिसको लेकर वो कोई भी कदम उठाने को तैयार हो जाता है। और जब हम ऐसे विषयों पर बात करते हैं तो बहुत सहजता के साथ, बहुत ध्यानपूर्वक बात करनी पड़ती है। हम उन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं जो समझ रखते हों और दूसरों को समझा भी सकते हों। ऐसे में जरूरत पड़ती है तो किसी वकील की, क्योंकि वो भी समझाने का काम करते हैं, या फिर किसी ऐसे टीचर की, प्रोफेसर की, जो इस विषय को गहनता से समझते हों, अच्छे से समझा सकते हों। ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों फीस के कारण एक बच्चे को स्कूल में एंट्री नहीं मिलती, क्यों उसको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाता, इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं। हमारे साथ में निर्भय सिंह जी हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बिल्कुल एक एक चीज को खोलते हुए चलेंगे, बताते हुए चलेंगे। मैंने लगभग बहुत सारे बच्चों से बात की, जब इनके बारे में बात आती है तो अंदर तक खुल जाते कि मुझे कभी भी एज ए टीचर, एज ए प्रोफेसर उनसे बात नहीं करनी पड़ती। हम मतलब समकक्ष होकर बात करते हैं और ऐसा होना भी जरूरी है। जब हम 5वीं 6वीं में पढ़ते थे तो बच्चे इतने मस्ती में रहते थे गुरुजी के साथ कि नहीं लगता था कि पढ़ाई भी हो रही थी और हम एक जीना भी सीख रहे थे। लेकिन आजकल बस पढ़ाई खत्म और घर पे, ना बच्चे का पता, ना माँ बाप को पता। माँ बाप को ही नहीं पता कौन से सेक्शन में हमारा बच्चा पढ़ रहा है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो समझने की हैं। तो स्वागत है जी आपका। धन्यवाद निरुद्ध। एक महत्वपूर्ण और काफ़ी संवेदनशील मुद्दा हमारे सोसाइटी के लिए ये बेहद ही चिंताजनक बात है कि हमारे सोसाइटी में ऐसी घटनाएं हो रही हैं और हम इसे रोकने के लिए जो प्रयास होना चाहिए व्यक्ति के स्तर पर, परिवार के स्तर पर, एज ए इंस्टीट्यूशन उसके स्तर पर, सरकार के स्तर पर, अभी वो प्रयास थोड़ा असफल दिख रहा है। और अगर इसको सही समय पर अगर इसे नहीं सुलझाया गया, नहीं चेता गया, तो अभी स्थिति और भी भयंकर होने वाली है। क्या कारण है कि इस तरह एक बच्चा आत्महत्या कर लेता है? फीस के कारण उसको इतना टॉर्चर किया जाता है, वो सारी जगह खत भी लिख लेता है, एसडीएम को भी लिखता है और भी प्रशासनिक विभाग में लिखता है कि मुझे इस तरह टॉर्चर किया जा रहा है। देखिए, क्या है कि भाव बदलने से व्यवहार बदल जाता है। जो इस देश में प्राइवेटाइजेशन जो हर स्तर पे हो रहा है, एजुकेशन स्तर पे भी जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, उसका मोटो अलग है और जो सरकारी इंस्टीट्यूशन है उसका मोटो अलग है। देश के सभी लोगों को, सभी गार्जियन को यह समझना चाहिए कि वह अपने बच्चों का भविष्य जो प्राइवेट में देख रहे हैं, ऐसा न सोचकर बल्कि उन्हें सरकारी संस्थाओं में विश्वास फिर से उन्हें बनाना पड़ेगा। क्योंकि जो सरकारी संस्थाएं हैं उनका जो मोटो है वो कम पैसे में सबको शिक्षा देने की है। उनका लाभ अर्जित करना उनका मोटो नहीं, क्योंकि वो सरकार से फंडेड संस्थाएं हैं, सैलरी सरकार देती है, व्यवस्थाएं सरकार के माध्यम से होती हैं, तो उसमें बच्चों की फीस भी कम होती है। प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन है, जो कुरमुत्ते की तरह हमारे आस पास हर जगह भरे पड़े हैं, वहाँ का मोटो ये नहीं है। वहाँ का मोटो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का एडमिशन लें और फीस काफ़ी अच्छा खासा रखते हैं वो, तो जिससे जो फैमिली है, जो लोग हैं, जो सामान्य परिवार के जो बच्चे आते हैं, उनके लिए वो फीस क्या होता है कि वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो इसमें ये दिक्कत होती है कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वो पहले बच्चे का एडमिशन ले लेते हैं और फिर कहते हैं कि फीस बाद में देना। लेकिन बच्चा इस भाव में एडमिशन ले भी लेता है, लेकिन वो फीस समय पर नहीं जुटा पाता है। हम खुद अपनी संस्थाओं में देखते हैं कि जब परीक्षा फॉर्म भरने का समय आता है या एडमिशन का समय आता है, तो हम सबके पास बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं कि सर क्या टाइम नहीं बढ़ सकता है, हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो हम लोग मदद कर सकते हैं जितना तक कर सकते हैं। तो जहाँ पे इतनी कम फीस में चीजें हो रही हैं, फिर भी ऐसे बच्चे हमारे पास आते हैं। तो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पे 6,000, 7,000, 10,000, 20,000 तक जो फीस वसूले जाते हैं, कहीं ना कहीं यह एक बड़ा कारण है। लेकिन हर समस्या का जो निदान है वो आत्महत्या नहीं है।
या आत्मदाह नहीं है। यह समस्या को जो बच्चे की जो परवरिश हो रही है, हम सबके बच्चों की जो परवरिश हो रही है, या जिसे हम इस समय जो हमारे सामने जो जनरेशन जो मौजूद है, उसके सामने एक बड़ा संकट ये है कि वो कहीं ना कहीं वैचारिक और संघर्ष करने की जो स्थिति होती है, उसमें वो कहीं ना कहीं परवरिश जिस तरह से होनी चाहिए वो बड़ा ही कमजोर हो रहा है। जैसे हम जो हमारा प्राचीन भारतीय जो शिक्षा पद्धति थी, उसमें आप देखेंगे कि विद्यार्थी, गार्जियन और टीचर के बीच एक कॉकटेल बनता था। यानी जो शिक्षक था वो विद्यार्थी के गार्जियन से भी जुड़ा होता था और विद्यार्थी अपने शिक्षक से जुड़ा होता था, जिससे एक मधुर संबंध बनते थे और उससे वो अपने जीवन के हर दिशा में वो एक सही रास्ते पर वो विद्यार्थी निकल पड़ता था। क्योंकि विवेकानंद को भी जब ज्ञान की जरूरत पड़ी, सत्य की खोज की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने किसी डीएम का दरवाजा नहीं खटखटाया, किसी सरकार का दरवाजा नहीं खटखटाया, बल्कि उसने गुरु की तलाश की। तो आज का जो हमारा विद्यार्थी है, हमारा जो जनरेशन है, उसे अपने अपने गुरु की तलाश जरूर शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि मोबाइल और ये जो सारे टूल्स हैं आपके आसपास, जिसको आप गुरु मान बैठे हैं, वो आपका हेल्प नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज के जनरेशन के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि उन्हें अपने गुरु की तलाश करनी चाहिए। गुरु के बिना ही आप जो जनरेशन आगे बढ़े, यूट्यूब के माध्यम से या आप रील के माध्यम से, आप उस तरह से अगर एआई के माध्यम से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको सही दिशा नहीं, क्योंकि वहां पे भ्रम ही भ्रम आपको मिलेगा, सानिध्य नहीं मिलेगा। तो इस समय जरूरत है हमारे इस जनरेशन को कि वो अपने एक सही गुरु की तलाश करे। आपने प्राइवेट इंस्टीट्यूट का नाम लिया, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का नाम लिया, लेकिन आजकल एक भ्रांति पैदा हो गई है माँ बाप में कि यार सरकारी स्कूल में तो पढ़ाई नहीं होती है, भेज के वहाँ करेंगे भी क्या, फीस तो वहाँ चलो है ही नहीं, फीस का तो हम जुगाड़ भी कर लेंगे, प्राइवेट स्कूल में कम से कम पढ़ तो रहे। मास्टर देखो टांग पे टांग रखा बैठा, पैर पे पैर रखा बैठा, वो वीडियो वायरल होगी, वहाँ मैडम बैठी बाल सैलावारी बच्चों से। तो इस तरह का एक भ्रम जो पैदा कर दिया गया है, खासकर गवर्नमेंट जो स्कूल हैं या कॉलेज हैं या डिग्री कॉलेज है उनके लिए, तो माँ बाप नहीं चाहता कि वो अपने बच्चे को क्यों इस भ्रम में डाल दे कि वहाँ पढ़ाई होती है। देखिए, जब किसी चीज को बर्बाद करना हो तो उसके बारे में अफवाह फैलाकर उसके मान्यताओं को, उसके मूल्यों को कमजोर करना लोग कमजोर करते हैं। जो प्राइवेटाइजेशन है वो अपना साम्राज्य कैसे फैलाएगा? वो इन संस्थाओं के बारे में नकारात्मक बातें फैलाएगा, तभी तो। आप हजारों लाखों ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो टीचर हैं, जो हर प्राथमिक विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय और महाविद्यालय तक में अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान होकर दिन रात मेहनत कर रहे हैं और बच्चों को एक सही दिशा दे रहे हैं। उसका जिक्र आप क्यों नहीं करते? उनके कैमरे वहां क्यों नहीं जाते? आप किसी राज्य के किसी एक महाविद्यालय में, किसी एक प्राथमिक विद्यालय में जाते हैं और ऐसा वीडियो वायरल करके आप उसके महत्व को कम नहीं कर सकते हैं? तो जैसे आप जो स्वतंत्रता का अधिकार है, वायलेशन तो होता है, चोरी होती है, पर इसका अर्थ यह तो नहीं कि चोरी महत्वपूर्ण हो जाता है, उसके जगह तो स्वतंत्रता ही महत्वपूर्ण है ना। तो इसीलिए जो सरकारी इंस्टीट्यूशन है, मैं एक बार आपके माध्यम से फिर कह रहा हूं कि हम सभी गार्जियन को अपने अपने क्षेत्र के जो सरकारी इंस्टीट्यूशन हैं, अगर वहां डल स्थिति में है, खराब स्थिति में है, तो आपका आंदोलन उसको सही करने के लिए होना चाहिए। यदि वहां पे टीचर कम है तो वहां पे टीचर की नियुक्ति के लिए आपने आंदोलन कितनी बार किया? मैं उन सभी लोगों से पूछना चाहता हूं जो ये बात करते हैं, उनको कब याद है कि वो अपने गांव के प्राथमिक विद्यालय में जाकर टीचर से बात किए होंगे कि यहाँ क्या चल रहा है, क्या स्थिति है? कितने लोग ऐसे हैं जो वोट देते समय यह ध्यान रखे होंगे कि उनके गांव का प्राथमिक विद्यालय ठीक है कि नहीं है, उनके क्षेत्र में कोई इंटरमीडिएट और हाई स्कूल है कि नहीं है, उनके क्षेत्र के बच्चे किसी डिग्री कॉलेज में पढ़ने के लिए कहाँ तक जाते हैं, कितना दूरी तय करते हैं? इस वोट देते समय उनके मन में ये बात कब आई? जब यदि ये सब मन में आपके बात नहीं आई, इसका कारण यही है कि आपके दिमाग को भ्रमित किया गया है और सरकारी संस्थाओं के प्रति जो अविश्वास पैदा किया गया है पिछले 10-15 साल में, उसी का परिणाम है कि यह
जो उज्जवल राणा जैसे घटनाएं आपको निरंतर देखने को मिलेंगी। हमारे इंस्टीट्यूट में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। आप हमारा महाविद्यालय जो है वो आप 60 साल से ऊपर का हो गया, कभी ऐसी बात नहीं आई। तो ये समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इंटेंशन अलग है और प्राइवेट संस्थाओं के इंटेंशन अलग हैं। उनका मुनाफा कमाना उनका प्राथमिक धर्म है, हमारा सेवा करना हमारा प्राथमिक धर्म है। हम यहाँ पर बच्चों को बेहद ही शालीनता से, बेहद ही उनके भविष्य और उनको देखते हुए उनको आगे ले जाते हैं। ठीक है, तो दोनों में अंतर है। तो हम ये जो हमारे आज के जनरेशन के जो हमारे गार्जियन हैं, उन्हें भी ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो सरकारी इंस्टीट्यूशन है उसमें वेल क्वालिफाइड टीचर हैं। यदि कहीं गलत है तो उसके लिए आप आंदोलन कर सकते हैं, उसके लिए आप सरकार से या जो उस जिम्मेदार लोग हैं उनसे आप बात कर सकते हैं, आप प्रिंसिपल से बात कर सकते हैं, दबाव बना सकते हैं ताकि चीजें ठीक हो सके। लेकिन ये उसका हल नहीं है कि आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में चले जाएं, आपके कमाई का एक मोटा हिस्सा आप उसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को दें, फिर आप ट्यूशन लगा दें और फिर भी बच्चा के सफल होने की कोई गारंटी आपके पास नहीं। अच्छा, प्राइवेट की आप बात कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल ज़्यादातर वो चीज़ें दे रही हैं जो गवर्नमेंट नहीं दे रहे हैं। वो मोबाइल की, एआई की, बहुत सारी चीज़ें, उसके लिए आप बोल रहे हैं कि मोबाइल की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो जानबूझकर क्या युवाओं को इसकी तरफ धकेला जा रहा है कि आप मोबाइल देखिए? क्योंकि जो समझ होनी चाहिए थी, जो ताकत होनी चाहिए थी समझने की, वो खत्म हो चुकी है। मैंने आपसे क्या बताया कि इस मोबाइल ने, मैं कहता हूं कि जो नेसेसरी है, जरूरत है, उसके लिए तो मोबाइल जरूरी है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि इंटरमीडिएट तक किसी भी बच्चे के लिए मोबाइल महत्वपूर्ण नहीं है। आपके पास किताब है, टीचर है, आप उनसे पूछिए, समझिए, हल करिए, अपना दिमाग खर्च करिए। होता यह है कि बच्चे मोबाइल में जाते हैं, सवाल को टाइप करते हैं, उनका हल आ जाता है, कॉपी पे पेस्ट करते हैं और ले जाकर टीचर को दिखा देते हैं। टीचर को लगता है कि हाँ ये तो बड़ा बढ़िया से बनाया है। तो दिक्कत ये है कि मोबाइल में जो रील जो बच्चे देख रहे हैं, आप देखिए कि 15 सेकेंड भी बच्चे अपने, अगर उनको कोई चीज नहीं पसंद है तो 15 सेकेंड भी टॉलरेट नहीं कर रहे हैं, उसको स्क्रॉल कर दे रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि आपके अंदर जो टॉलरेंस की क्षमता है वो बेहद निचले स्तर पर है। आप अपने से कोई भी चीज बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो जब नहीं बर्दाश्त करेंगे, आपके अनुकूल चीजें नहीं होंगी, तो आप कहीं ना कहीं आपको, इसीलिए पूरे दुनिया में अभी आपको मानसिक असंतुलन बढ़ रहा है। और ये बहुत सारे रिसर्च के माध्यम से भी ये बात सिद्ध हो चुकी है कि रील देखने से, मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि इस जनरेशन को जो सबसे ज्यादा जरूरी है, अपने गुरु की तलाश। हालांकि यह जनरेशन अपने हर चीज के लिए यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और इन सब चीजों पर उसकी निर्भरता ज्यादा हो गई है, जिसका परिणाम आपको इस तरह से आत्महत्या और मानसिक असंतुलन के रूप में आपके सामने दिख रहा है। अच्छा, गुरु की तलाश भी कर लेंगे तो क्या आपको लगता है भविष्य जो है बेहतर हो पाएगा? भविष्य बिल्कुल बिल्कुल। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको, चलिए कॉलेज की तो डिग्री की बात छोड़ दीजिए, अगर आपको मैकेनिक का कोई बात सीखना है, लाइन बिजली का काम सीखना है, प्लम्बर का काम सीखना है, तो आप पहले क्या करते हैं? एक ऐसे गुरु की तलाश करते हैं जिसके साथ आप रह रह के सीखते हैं। तो हर स्तर पे आपको अपने गुरु की तलाश करनी है। ऐसा नहीं है कि गुरु का तलाश आपको सिर्फ कॉलेज में ही करना है। आप बताइए कि गांधी जैसे आदमी का भी तो गुरु था। शिक्षक अलग था, लेकिन उनका राजनीतिक गुरु भी थे। विवेकानंद के गुरु थे। यानी दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति बताइए जो अपने क्षेत्र के ऊंचाइयों तक छुआ हो और वो बिना गुरु का छुआ हो। भारत में जो एकलव्य का जो कहानी है वो क्या दिखाता है कि वह भले गुरु के सामने नहीं मतलब आपको शिक्षा ग्रहण की, लेकिन उसके हृदय में, उसके मस्तिष्क में गुरु की छाप थी, गुरु का चेहरा था, गुरु की प्रतिमा थी। और जहां पे वो अभ्यास करता था वो अपने गुरु के प्रतिमा के सामने करता था। तो इससे भी आप नहीं सीखना चाहते हैं? इतनी समृद्ध परंपरा से भी आप कुछ नहीं सीखना चाहते हैं? तो गुरु तो आपको खोजना ही पड़ेगा। बिना गुरु ज्ञान होता ही नहीं है। बिना गुरु के आप सही रास्ते पर चल ही नहीं सकते हैं। आपको ये लगता है कि सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब से आप अपना भविष्य तय कर लेंगे, तो ये आप गलतफहमी में हैं, भ्रम में हैं। मैं आपके माध्यम से ये जरूर कहूंगा।
अच्छा, इन चीज़ों को कैसे दूर किया जा सकता है? क्योंकि मैं देखता हूँ बच्चों को 10 मिनट होते हैं पढ़ते हुए, या तो वो पीडीएफ करते हैं क्योंकि किताबें से दूर चले गए हैं। पीडीएफ पढ़ते हैं, फिर सोचते हैं 10 मिनट की रील देख लें, फिर 1 घंटा निकल जाता है, फिर 10 मिनट पीडीएफ पढ़ा, फिर 1 घंटा रील को दे दिया स्क्रॉल करने में, और रील भी वो उसी हिसाब से आती है जिस हिसाब से देखना चाहते हैं। दिक्कत यही है कि मैं अपने बच्चों से भी बोलता हूँ कि जब तुम्हारे पास मोबाइल है, मतलब तुम 300 का रिचार्ज तो हर महीने कराते ही हो, तो अगर तुम महीने में 300 रुपए का रिचार्ज करा सकते हो लेकिन तुम किताबें नहीं खरीद सकते, तो ये गार्जियन को भी सोचना है। मैंने क्या कहा कि वो कड़ी टूट गई है, टीचर, गार्जियन और विद्यार्थी के बीच की जो कड़ी है वो टूट गई है। अब गार्जियन भी अपने बच्चों को नहीं देख रहा है कि तुम मोबाइल तो लेके घूम रहे हो लेकिन किताबें तुम्हारे पास कहाँ है? तुम एज ए विद्यार्थी तुम्हारे पास किताबें क्यों नहीं? ये कौन पूछेगा? हम तो क्लास में पूछते हैं, जो बच्चे लाते हैं हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे किताब खरीद लें, लेकिन गार्जियन बोले ना कि ये गार्जियन, शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में जो संबंध है उसकी कड़ी टूट गई है। उस कड़ी को बिना जोड़े हम एक सही रास्ते पर, सही दिशा में नहीं चल सकते हैं। ये हम आपके माध्यम से कहेंगे। उसको कैसे जोड़ सकते हैं? वो जुड़ सकता है। गार्जियन, जैसे बच्चा एडमिशन लिया तो गार्जियन के पास तमाम काम है, लेकिन उस काम में भी वो अचानक महीने में 1 बार 2 बार आकर कॉलेज में अपने बच्चों का संज्ञान ले, पूछे, शिक्षक से मिले, उसके बारे में पूछे कि ये बच्चा क्लास में बैठता है कि नहीं है, इसका परफॉर्मेंस है कि नहीं है। आप सामान मार्केट में खरीदने जाते हैं तो आप हर चीज का पता करते हैं कि कितना है, इसकी एक्सपायरी डेट है कि नहीं है, ये कैसे काम करेगा, इसकी क्वालिटी क्या है। और आपका बच्चा, आपका भविष्य एक स्कूल कॉलेज में जाता है और आप उसका संज्ञान ही नहीं लेते हैं कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। आप टीचर से मिल ही नहीं रहे जो उसे पढ़ा रहा है। तो कम से कम आपके जो व्यस्त जीवन है उसमें से कुछ हिस्सा आप अपने उन बच्चों के लिए, जो आपके जीवन में भविष्य बनाने के लिए आपने उन्हें कॉलेज, इंस्टीट्यूशन या स्कूल भेज रहे हैं, कम से कम उनके टीचर से आप मिलिए, पूछिए, उसके सामने उसको साथ ले आइए और पूछिए कि ये बच्चा जो आपके कॉलेज में आता है, आप उसके शिक्षक हैं, ये क्लास में बैठता है, इसका परफॉर्मेंस कैसा है, ये क्या करता है। तो मुझे लगता है कि फिर वो रिश्ते बन जाएंगे। फिर बच्चे को भी ये रहेगा कि अगर हम क्लास में नहीं बैठेंगे, नहीं सीखेंगे तो हमारे पापा फिर अगले महीने आएंगे, हमारे गार्जियन फिर आएंगे और फिर हमसे और शिक्षक से उनका रूबरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक संबंध बनेगा, लेकिन वो प्रयास करना पड़ेगा। मैं देखता हूँ अभी मैं 20 से 22 लोगों को, ऐसों को जानता हूँ जिनके पिताजी ने कह दिया भाई अब आज नहीं फोन दिलवा पाएंगे, 2 दिन 3 दिन रुक जा, 4 दिन रुक जा, क्योंकि पैसे नहीं आए, या गन्ने की पेमेंट नहीं आई, या खेत से पैसा नहीं आया, मेरी सैलरी नहीं आई, तो बच्चे ने आत्महत्या कर ली। टीचर ने उसको धमका दिया तो बच्चे स्कूल छोड़ के भाग गए, ना घर गए ना स्कूल में गए। इस तरह का माहौल क्यों बनता जा रहा है? इसको कैसे सुधारेंगे? इसका माहौल जो है वो परवरिश की वजह से, हमारी जो जनरेशन का जो परवरिश, मैं ये मानता हूं कि भारत में जो सबसे गंदा चीज है वो है परवरिश। वो चाहे परिवार के स्तर पर हो, चाहे सोसाइटी में हो, या सरकार के द्वारा हो, या शिक्षण संस्थाओं में हो। हालांकि शिक्षण संस्थाओं में बहुत कुछ बेहतर चल रहा है, क्योंकि आप यहाँ आएंगे तो आपको सही दिशा में ही लोग ले जाने की कोशिश करेंगे। शिक्षक जो होता है वो आपके सही दिशा में ले जाना चाहता है, लेकिन जो फैमिली है, जो सोसाइटी है, जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वो जो हमारे बीच में जिस तरह की सूचनाएं और परवरिश दे रही है, उसमें तो इस तरह के लोगों का आना आपको लाजमी बात है कि लोग इस तरह से रिएक्ट करेंगे। हम लोगों से भी बहुत बार सामना हो जाता है ऐसे बच्चों से जो गंभीर नहीं होते हैं, कोई बात कितना भी कह लो, सुन लो, पुरस्कृत कर लो, लेकिन वो उनके बात में जाती नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि मतलब क्या ही है, डिग्री मिल गया, करेंगे जो करना होगा भगवान, मतलब इस तरह से चीजों को देखते हैं। जैसे सरकार एक तरफ तो 75% अटेंडेंस की बात करती है, लेकिन एक तरफ ये है कि बच्चे आए ना आए, परीक्षा सबको देना है। तो ये कुछ चीजें सरकार के स्तर पे ठीक करनी है, कुछ चीजें आपको फैमिली के स्तर पे ठीक करना है, कुछ चीजें सोसाइटी में तो अपने आप ठीक हो जाएगा, और कुछ चीजें आपको इंस्टीट्यूशन के स्तर पे ठीक करना है। फिर वही आ गया गार्जियन, स्टेट, और ये जब एक कॉम्बो बनेगा तो चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। एक समय लगेगा लेकिन ठीक हो जाएगा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया। और आप ये जो चीजें हैं, जब हम इनको भेजेंगे, समाज में भेजने की कोशिश करेंगे, तो वाकई एक ऐसा रास्ता निकल कर आएगा
जिससे जो युवा है वो भटक नहीं पाएंगे, एक नया रास्ता चुन पाएंगे। वो जो आजकल माइंड का डिस्टर्बेंस हो गया है, जरा जरा सी बात पे गुस्सा करना, किसी ने कुछ कह दिया उसको लेकर गुस्सा करना, फेसबुक ने किसी पे कमेंट कर दिया, इंस्टा पे किसी ने कमेंट कर दिया, उससे जाकर मिलना, ये चीजें बहुत आम हो गई हैं। उसको समझना होगा और हमें धरातल पर ये चीजें लाकर खड़ी करनी पड़ेंगी, तब हम नया समाज बना पाएंगे, वो गांधी के सपनों का भारत बना पाएंगे, हम वो संवैधानिक भारत बना पाएंगे जिसकी आज जरूरत है। खैर, आज के लिए इतना ही। जुड़े रहें आप गाम गुआंढ के साथ। जय हिंद, जय भारत।